वृंदावन की धरती उस दिन भी उतनी ही हरी भरी थी जितनी सदा रहती थी। यमुना नदी शांति से बह रही थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक भय छिपा हुआ था। यमुना का एक भाग ऐसा था जहां का जल काला पड़ चुका था, विषैला और मृत सा। न वहां पक्षी उतरते थे, न पशु पानी पीते थे। जो भी उस जल के समीप जाता बीमार पड़ जाता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस भय का कारण था कालिया नाग। कालिया नाग का आतंक। कालिया एक भयंकर और अहंकारी नाग था। उसके अनेक फन थे और हर फन से विष टपकता रहता था। उसने यमुना के उस भाग को अपना निवास बना लिया था। उसका विष इतना प्रबल था कि नदी का जल काला हो गया था। वृंदावन के ग्वाल बाल, गायें और ग्रामीण उस स्थान से दूर ही रहते थे। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी व्रजवासी चिंतित रहते। गायें जब पानी पीने जाती तो कई बार विष के प्रभाव से गिर पड़ती। बच्चे भयभीत थे, लेकिन सबसे बड़ा भय ये था कि कालिया अपने बल और विष के कारण स्वयं को अजय समझने लगा था। उसे ये अभिमान था कि कोई भी देवता, कोई भी योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण का संकल्प। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। बाल कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि कालिया का अंत होना आवश्यक है, न केवल वृंदावन की रक्षा के लिए बल्कि अहंकार के विनाश के लिए। कृष्ण ने देखा कि उनके सखा यमुना के समीप जा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें रोका नहीं। अचानक एक गेंद विषैले जल में जा गिरी। सखा घबरा गए। कन्हैया, गेंद पानी में चली गई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं ले आता हूं। यशोदा मैया का नाम लेते हुए सखाओं ने उन्हें रोका, परंतु कृष्ण कौन रुकने वाले थे। यमुना में प्रवेश। कृष्ण ने एक क्षण में वृक्ष पर चढ़कर यमुना में छलांग लगा दी। जल में प्रवेश करते ही कालिया नाग को यह आभास हो गया कि कोई उसके क्षेत्र में आया है। क्रोधित होकर वो फुफकारता हुआ बाहर आया। कालिया ने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। उसका विष यमुना में फैलने लगा। वृंदावन में हाहाकार मच गया। यशोदा मैया दौड़ पड़ी। नंद बाबा मूर्छित हो गए। गोपियां रोने लगी। सबको लगा आज उनका कन्हैया उनसे छिन जाएगा। कालिया का अहंकार और कृष्ण की लीला। कालिया ने अपने पूरे बल से कृष्ण को कस लिया। वो सोचने लगा, आज स्वयं विष्णु का अवतार भी मेरे सामने पराजित हो जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अचानक कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि कालिया की कुंडलियां ढीली पड़ गईं। अगले ही क्षण कृष्ण उसके फनों पर कूद पड़े। नृत्य का आरंभ। यमुना के जल पर अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर कदम के साथ कालिया का अहंकार टूट रहा था। हर चरण के साथ उसका विष क्षीण हो रहा था। हर ताल पर उसका बल समाप्त हो रहा था। कृष्ण का नृत्य केवल दंड नहीं था, वो अधर्म पर धर्म की विजय थी। वो ये संदेश था कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के चरणों तले झुकना ही पड़ता है। नाग पत्नियों की प्रार्थना। जब कालिया अचेत होने लगा तब उसकी पत्नियां, नाग रानियां यमुना से बाहर आईं। वे कांपती हुई, रोती हुई श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे स्वामी अज्ञानी हैं। अहंकार ने इन्हें अंधा कर दिया। आप दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां दंड का स्थान क्षमा ले लेती है। कालिया का पश्चाताप। कृष्ण ने नृत्य रोक दिया। कालिया मूर्छा से जागा। उसका अहंकार टूट चुका था। अब वो वही नाग नहीं था। उसने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं अपने बल पर घमंड करता रहा। मैंने आपके भक्तों को कष्ट दिया। आज समझ आया कि शक्ति बिना भक्ति विनाश का कारण बनती है। उसने अपने सभी फन झुका दिए। कृष्ण का आदेश। कृष्ण ने कहा, कालिया, तुमने यमुना को अपवित्र किया। यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम अपने परिवार सहित रमनक द्वीप जाओ और वहीं निवास करो। फिर उन्होंने कहा, जहां मेरे चरण पड़े हैं वहां कोई गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। ये कृष्ण की करुणा थी। दंड भी दिया पर संरक्षण भी दिया। यमुना का शुद्ध होना। कालिया अपने परिवार सहित चला गया। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। पक्षी लौट आए। गायें फिर से जल पीने लगी। वृंदावन में आनंद छा गया। यशोदा मैया ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। गोपियों की आंखों में प्रेम के आंसू थे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया केवल हमारा लाला नहीं, वो साक्षात नारायण है। कथा का संदेश।
ये कथा केवल एक नाग के वध की नहीं है, ये कथा है अहंकार के अंत की, भक्ति की शक्ति की, करुणा और न्याय के संतुलन की। श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अहंकार करता है वो टूट जाता है।